हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ जो काफ़ी स्टूडेंट की क्वेरीज थी। बार बार स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि मैम इस पर थोड़ा सा क्लियरेंस दे दीजिए कि क्या NFAT 2026 होगा या नहीं होगा। इस चीज़ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझसे क्वेश्चंस बार बार कर रहे थे। तो इस वीडियो में मैं आज यही डिस्कस करने वाली हूँ कि इस एग्ज़ाम में क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या ये एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है या सिर्फ कुछ ही कोर्सेज के लिए कैंसिल हुआ है, बाकी कोर्सेज के लिए होगा। व्हाट इज़ द एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आई वुड लाइक टू टेल यू गाइज दैट इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल और आपको अगर फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड, NFSU से रिलेटेड या किसी भी कॉलेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए है तो इसी चैनल पर आपको मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स इन्फॉर्मेशन आएंगी वो सब कुछ आपको यहीं पर मिलेगा। आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। हर चीज़ में सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं यहाँ पे दूंगी, ठीक है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। और यहाँ पर मैंने NFSU की ऑफिशियल वेबसाइट खोली हुई है nfsu.ac.in। यहाँ पर जब आप जैसे ही इस वेबसाइट को ओपन करते हो ना, तो एक आपको फिलहाल में करेंटली जो पॉपअप दिखता है वो ये दिखता है, एडमिशन ओपन फॉर MSc फॉरेंसिक डेंटिस्ट्री एंड MSc फॉरेंसिक नर्सिंग फॉर एकेडमिक ईयर 2025-26 एंड यू गाइस आर टारगेटिंग 2026 एंड 27। और जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो भी किस लिए आ रही है, 2026 और 27 के सेशन के लिए। फिलहाल ये वेबसाइट हम पूरी स्क्रॉल करेंगे क्योंकि हम बिलीव करते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशंस पर, जो ऑफिशियल अपडेट्स हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशंस है उस पर। तो जब हम यहाँ पे स्क्रॉल कर रहे हैं, ठीक है, नीचे आते हैं, हम नोटिस बोर्ड पर जाएंगे। नोटिस बोर्ड पर भी कोई भी एज सच इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। और नीचे आप स्क्रॉल करते हो, जब सर्कुलर्स में आप जाओगे, मैं एक बार आपको सारे सर्कुलर्स, न्यूज़, अपडेट सब कुछ दिखा देती हूँ जो इनके वेबसाइट पर आता है। लेट अस चेक कि क्या यहाँ पर कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहाँ पर 3 नोटिफिकेशन दिख रहे हैं, 28 मार्च 2025, 11 मार्च, और ये तो बहुत ही पुराना हो गया, तो ये हमारे काम का नहीं है। लेट्स मूव बैक और हम यहाँ पे न्यूज़ एंड अपडेट्स भी ओपन कर लेते हैं। लेट्स सी यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी हो। आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर भी कोई भी इंफॉर्मेशन दे रखी है। ओके, एडमिशन वाले पोर्टल पर हम जाएंगे जहाँ पर एडमिशन ओपन लिखा है, क्योंकि सारे एडमिशन रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन वहीं पर आते हैं। इस पर आप आगे, नाउ सी गाइस, इधर पर भी कहीं पर भी अभी लेटेस्ट 2026 के लिए कोई भी अपडेट नहीं दे रखा है। MSc फॉरेंसिक डेंटिस्ट्री और MSc फॉरेंसिक नर्सिंग के लिए ही लास्ट अपडेट है। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर तो कुछ भी नहीं है, पर इंफॉर्मेशन तो है। तो हम ये नहीं डिनाई कर सकते हैं कि नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं है या ऐसा नहीं होगा। इन्फॉर्मेशन है। लेट्स सी, अब जब हम इंटरनेट पर डालते हैं, ठीक है, गूगल खोल लो, सभी लोग जब सर्च कर रहे होंगे NFSU एडमिशन 2026, खोलते ही आपको यहाँ पर जो AI वर्जन देखने को मिल रहा होगा वो यही कह रहा है, NFSU एडमिशन फॉर 2026 इज एक्सपेक्टेड टू ओपन अर्ली 2026 एंड विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन थ्रू ऑफिशियल NFSU एडमिशन पोर्टल। यहाँ तो यही लिख रखा है। फिर लिखा है, प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर UG, PG, PhD, डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स इन द फील्ड लाइक फोरेंसिक साइंस, साइबर सिक्योरिटी एंड लॉ. Now, very important, admissions are based on merit basis selection or through the entrance exams like NFAT or other national exams like CLAT, GATE and JEE. Again, a confusing statement is mentioned here. तो भाई ये इन्फॉर्मेशन आ कहाँ से रही है, मुझे ये बताओ, ये इन्फॉर्मेशन आ कहाँ से रही है। तो ये इन्फॉर्मेशन कुछ सोशल मीडियाज़ पर अपडेट है, ठीक है। सोशल मीडियाज़, अगर आप इंस्टाग्राम वगैरह यूज़ करते हैं तो आप इंस्टाग्राम ओपन करोगे, मैं आपको दिखाती हूँ। इंस्टाग्राम ओपन करने पे NFSU का एक पेज है इंस्टाग्राम पर। वो पेज जब आप ओपन करोगे, NFSU गांधीनगर के नाम से एक पेज है, वहाँ पर कुछ इस तरीके का एक नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है। आई शो यू गाइज, देखो, ऐसा एक नोटिफिकेशन है, ठीक है। इस नोटिफिकेशन में क्या लिख रखा है, इसमें मेंशन्ड है कि जो NFSU है, NFAT के थ्रू एग्जाम, NFAT के बेसिस पर यहाँ पे नहीं ले रहा। द मोड ऑफ एडमिशन फॉर वेरियस प्रोग्राम एट नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी फॉर एकेडमिक ईयर 2026-27 विल बी बेस्ड ऑन द स्कोर ऑफ ऑल इंडिया लेवल या फिर नेशनल लेवल एडमिशन टेस्ट, जैसे कि CLAT, CAT, CUET, JEE, GATE,
GPAT, GPAT एंड अदर एग्जाम, और बाकी एलिजिबिलिटी एंड नेशनल लेवल टेस्ट एप्लीकेबल जो भी है उसके लिए आप NFSU की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करो. दिस इज मेंशन्ड, सिर्फ एक बॉक्स है जिसके अंदर ये मेंशन्ड है. मुझे करेक्ट ही लग रहा है. आई से 90% इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट. 10% मैं तब रिलाई करूंगी जब ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट आ जाएगा. बट ये इन्फॉर्मेशन भी जिन सोर्सेज से डाली गई है वो सोर्सेज करेक्ट ही है. ठीक है. अब वी आर स्टिल नॉट श्योर, एकदम 100% श्योर मैं इसलिए ही नहीं हूँ क्योंकि बेटा मैं ऑफिशियल नोटिस का वेट कर रही हूँ. इसके अलावा जब आप ऐसे सर्च करोगे ना तो आई शो यू समथिंग. एक वेबसाइट है जहाँ पर मुझे इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी. आई सॉ दिस नोटिफिकेशन. इसको हम विजिट करते हैं. ठीक है. ये रही. ठीक है, इसको हटाओ. सी दिस एडमिशन NFSU एडमिशन 2026-27 कैंसल्ड. ठीक है. एडमिशन बाय नेशनल एग्जाम्स विल नॉट बी हेल्ड. NFAT नहीं होगा. पैनिक नहीं करना है बच्चों. पहले मेरी पूरी बात सुननी है. आगे क्या स्टेप्स लेने हैं, क्या आपको करना है, व्हाट शुड बी द प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी नाउ, और इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट. मैं दोनों चीज़ें बताने वाली हूँ. ठीक है. बस अभी ध्यान से सुनते जाओ कि क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है. दैट इज अगेन अ बिगेस्ट क्वेश्चन कि ऐसा क्यों किया गया. बिकॉज NFAT इज इटसेल्फ अ वेरी बिग नेशनल लेवल एग्जाम जिसमें कई सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं. राइट. सो यहाँ पर दी हुई है कि NFSU हैज अनाउंस्ड दैट इट विल नॉट कंडक्ट NFAT ओनली फॉर द एकेडमिक ईयर 26-27. वी डोंट नो कि नेक्स्ट ईयर ये चेंज हो जाए, ये हमें नहीं पता है. हमें बस इतना पता है कि इस साल के लिए तो नहीं होने वाला NFAT. ठीक है. इंस्टेड वो बोल रहे हैं कि हम क्लैट, कैट, CUET, JEE, गेट, GPAT ये सारे एग्जाम्स के बेसिस पर यहाँ पे कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करेंगे. बट द क्वेश्चन अराइजेज किस कोर्स में किस एग्जाम के थ्रू एडमिशन होगा मैम. तो यहाँ पर इस वेबसाइट में कुछ चीज़ें दी गई हैं. लेट्स सी वॉट चेंज NFAT क्यों हुआ. तो यहाँ लिख रखा है कि पता नहीं, कुछ बहुत खास नहीं दिया है. तो आई एम स्टिल नॉट श्योर कि क्यों किया गया. अब ध्यान से बस इतना सुनो कि क्लैट के थ्रू लॉ रिलेटेड प्रोग्राम्स में एडमिशन होगा. कैट के थ्रू मैनेजमेंट प्रोग्राम जैसे MBA वगैरह हो गए इनमें. CUET के थ्रू UG PG. ना दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मेरे जितने भी बच्चे हैं जो मेरे बैचेस में है या यूट्यूब पर या कहीं भी मुझसे पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, और बाकी के स्टूडेंट्स के लिए भी. अगर आप BSc MSc फॉरेंसिक साइंस इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन ले रहे चाह रहे हो, MSc फॉरेंसिक साइंस, MSc साइकोलॉजी, MSc फॉरेंसिक साइकोलॉजी, ठीक है, MSc बायोटेक्नोलॉजी, MSc टॉक्सिकोलॉजी, ठीक है, या फिर BSc क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस, क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस. ऐसे कोई भी कोर्सेज में इफ़ यू आर प्लानिंग टू टेक एडमिशन तो वो आपका CUET के थ्रू होगा. UG के बच्चों का CUET UG होगा. PG के लिए CUET PG होगा. ठीक है. अभी मैं सबका सिलेबस भी बताऊंगी. ठीक है, ये कंप्लीट करके. तो JEE के थ्रू आपका इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स में होगा. गेट के थ्रू आपका MTech और टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में होगा. GPAT के थ्रू फार्मेसी रिलेटेड प्रोग्राम्स में होगा. ठीक है. अदर नेशनल टेस्ट एज एप्लीकेबल फॉर स्पेशलाइज्ड और प्रोफेशनल प्रोग्राम. बाकी के जो टेस्ट होते हैं नेशनल लेवल के उनके बेसिस पर भी होगा. जो भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन होगी, एलिजिबिलिटी वगैरह जो भी रहेगा वो आपको वेबसाइट पर आएगा. अभी आया नहीं है. ठीक है. अब मेरी बात ध्यान से सुनो. जो बच्चे CUET UG देंगे, अब जितने भी बच्चे हैं जिन्हें BSc MSc फॉरेंसिक साइंस, BSc क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस या ऐसे कोई भी UG का कोर्स में एडमिशन लेना तो तुमको CUET UG का फॉर्म भरना पड़ेगा. ठीक है. अब CUET UG का जो एग्ज़ाम होता है उस एग्ज़ाम में आपका क्या क्या आता है वो भी मैं बता दूँ. CUET UG में आपको स्पेसिफिक डोमेन सिलेक्ट करने होते हैं. ठीक है. और मेजरली कौन से डोमेन्स रिक्वायर्ड होते हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी. ठीक है. प्लस जनरल टेस्ट, और कई बार इंग्लिश भी मांग लेते हैं. ठीक है. ये 5 डोमेन्स आपको सिलेक्ट करने होते हैं. Now all those students who are already studying in my batches of NFAT
ऑलरेडी फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, बायो पढ़ रहे हो आप, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। सो डोंट गेट पैनिक, आप वही पढ़ रहे हो वही आपके CUET में आएगा। बस आपको जनरल टेस्ट और इंग्लिश अलग से पढ़ना पड़ेगा, तो मैं उसके लिए भी कुछ ना कुछ आपके लिए अरेंजमेंट करके लाऊंगी। बट बिफोर दैट पहले हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट करेंगे। जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगी और आप सभी के लिए बहुत बढ़िया सॉल्यूशन लेकर आऊंगी, जिसमें मैं एक CUET UG का स्पेसिफिकली एक ऐसा कोर्स निकालूंगी जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे, जनरल नॉलेज से लेके इंग्लिश और सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे, जिसमें आप सब कुछ पढ़ सकते हो, एवरीथिंग, ठीक है। मैं अपनी वेबसाइट पर लॉन्च करूंगी वो कोर्स, क्रैश कोर्स रहेगा, जिसमें हम क्विक आपको सारी चीज़ें पढ़ा देंगे और आपको प्रिपेयर कर देंगे। इज़ दैट क्लियर? तो भाई इसके लिए आपको क्या करना होगा, मुझे सोशल मीडियाज़ पे फॉलो कर लो, सारे अपडेट्स वहाँ मिलेंगे। यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे कि फटाफट अपडेट्स मिलते रहे, ठीक है। ये हो गई UG वाले बच्चों की बात, क्लियर है, सॉर्टेड है UG वाले। अब अभी जाना नहीं तुम लोग, और भी चीज़ें मैं बताने वाली हूँ। PG वाले बच्चे ध्यान से सुनो अब। नाउ CUET PG, अगर आप MSc फॉरेंसिक साइंस में एडमिशन ले रहे हो और CUET PG आपको देना पड़ेगा, तो CUET PG का जो सिलेबस फिलहाल में दिया गया है NTA के द्वारा, दैट इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन फॉरेंसिक साइंस, ठीक है। फॉरेंसिक साइंस आती है, उसमें आपके 13 यूनिट है, 13 यूनिट्स आर देयर, जिसमें से 2 यूनिट्स में आपका बेसिक फिजिक्स और बेसिक केमिस्ट्री है, एक फिजिक्स का है और एक केमिस्ट्री का है। रेस्ट ऑल 11 यूनिट्स आर रिलेटेड टू फॉरेंसिक साइंस ओनली। तो जो भी बच्चे हैं जो अभी तक सोच नहीं रहे थे कि मैं CUET PG का एग्जाम दूंगा, इट्स द राइट टाइम कि अब आप सोचो और अब आप उस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो। फॉर दैट आपको क्या करना है, मेरा ऑलरेडी क्रैश कोर्स जो है वो लॉन्च हो चुका है, स्टार्ट होने वाला है। आप जैसे ही मेरी वेबसाइट पर जाओगे forensic.priyanshi.com, ठीक है, स्क्रॉल इट डाउन, आपको नीचे जाके यहाँ पर बैच दिख जाएगा। दिस इज दी बैच क्रैश कोर्स का लक्ष्य बैच आपको यहाँ पे दिख रहा है। अभी इसमें एनरोलमेंट्स ओपन है, मैं इसे स्टार्ट करने वाली हूँ December 1 से, ठीक है। तो फटाफट से इसमें एनरोल कर लेना। और अभी इसमें लिमिटेड सीट्स हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे सीट्स मेंशन होंगे, हम लिमिटेड स्टूडेंट्स को ही यहाँ पर जो है इस कोर्स में एनरोल करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एनरोल नाउ पे क्लिक करना है आपको। एनरोल नाउ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे एक फॉर्म ओपन होगा, इस फॉर्म को फिल करना। क्या क्या आपको पर्क्स मिलने वाले हैं, यू विल गेट लाइव लेक्चर्स, मैं खुद आपको पढ़ाऊंगी, लाइव क्लासेस होंगी मेरी और मैं पूरा प्रिपेयर करा दूंगी। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अभी बहुत सफिशिएंट टाइम है, ठीक है। और कहीं ना कहीं कंपटीशन इंक्रीज होगा, ठीक है, कंपटीशन इंक्रीज आपका होने वाला है, क्योंकि अब NFAT नहीं होगा, तो आपको सिर्फ एक ही एग्जाम के थ्रू इतने सारे यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है। सो इट इज़ गोइंग टू बी टफ। सो मेक श्योर कि आप कोई गलती ना करो, बिल्कुल भी लीनियंट मत रहो कि यार ठीक है कर लेंगे हम तो बहुत इजीली क्रैक हो जाएगा एग्जाम, नहीं, कट ऑफ विल बी हाई दिस टाइम। सो मेक श्योर यू आर एनरोलिंग इन दिस बैच। और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिलेंगी, टॉपिक वाइज रिवीजन मैं कराऊंगी, सारे चैप्टर्स आपको पढ़ाऊंगी मैं, रिवीजन, PYQs, डिस्कशन, फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको साथ में। जैसे ही एक यूनिट खत्म होगा, एक यूनिट मैंने आपको पढ़ाया, उसके बाद आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, इवन मैं जो भी टॉपिक पढ़ा रही हूँ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। फिर जब आपका सिलेबस हो जाएगा तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, रिवीजन लेक्चर्स आपको मिलेंगे, DPPs, PYQ, स्टडी मटेरियल और बहुत सारी चीज़ें मैं आपको दूंगी। आई विल मेक श्योर कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं हु आर एनरोल्ड इन माई बैच, दे शुड गेट एडमिशन इन देयर ड्रीम कॉलेज, वेदर इट इज NFSU, वेदर इट इज डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU और एनी अदर यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये मैं मेक श्योर करूंगी कि मेरे सारे बच्चों को एडमिशन मिलना चाहिए, ठीक है। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, फटाफट से इस बैच में एनरोल कर लो बच्चों। और हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लासेस को। आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करा जाएगा, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट्स आएंगे कि कब क्लास होनी है, क्या टाइम टेबल रहेगा, एवरीथिंग, ठीक है। और जैसे ही जो भी UG के बच्चे हैं बेटा, CUET UG 2026 में अब जो बच्चे अपियर होने वाले हैं BSc MSc इंटीग्रेटेड कोर्स, उनके लिए भी हम यहाँ पर कोर्स लेकर आएंगे। मैं यहाँ वेबसाइट पर अपडेट करवाऊंगी और यहाँ भी फिलहाल इस बैच में सीट्स
फुल हो चुकी है, लेकिन हम एक और कोर्स लेकर आएंगे जिसमें मैं आपको पर्सनली पूरा गाइड करूंगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जनरल टेस्ट, इंग्लिश सब कुछ मिलेगा, ठीक है। एवरीथिंग विल बी देयर और मैं आपको भी पढ़ाऊंगी। सो आई एम देयर विद यू ऑल, डोंट वरी, पैनिक नहीं होना है, हम प्रिपेयर करेंगे एंड वी विल क्रैक दिस एग्जाम फॉर श्योर। इट्स ठीक है, क्लियर है सभी को बात? ओके तो और क्या इन्फॉर्मेशन इसमें दे रखी है इन्होंने, हम चेक कर लेते हैं। जेई का हो गया, गेट के थ्रू एमटेक और टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में मिलेगा, जीपैट के थ्रू फार्मेसी रिलेटेड में ये हो गया है। यहाँ लिख रखा है कि नो सेपरेट यूनिवर्सिटी टेस्ट, कोई भी यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं होगा, यानी एनएफईटी नहीं होगा, ठीक है। ये एक थर्ड पार्टी वेबसाइट है, बट ओके कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन आई होगी इसलिए मेंशन्ड है। लेट्स सी कि ये इन्फॉर्मेशन सच होती है या नहीं होती है, ऑफिशियली अपडेट आने दो, मैं खुद आपको इन्फॉर्म करूंगी। बट अगेन अगर ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट है तो हमें अभी से स्टेप लेना पड़ेगा और अभी से अपनी पढ़ाई CUET के लिए करनी होगी। सिलेबस बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है यूजी वालों के लिए, पीजी वालों के लिए ज़रूर ये है कि आपको CUET पीजी का अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो भाई एक ही ऑप्शन है, मैं आपको बस यही ऑफर कर सकती हूँ कि एनरोल इन माई बैच एज सुन एज पॉसिबल, डिले मत करो। अगर आप फॉरेंसिक बैकग्राउंड से नहीं भी हो ना, तब भी अगर आप मेरा बैच ज्वाइन करते हो तो आप इन 2 महीनों के अंदर पढ़ाई कर सकते हो। ध्यान रखना फरवरी में एग्जाम होगा, फरवरी में, ठीक है। तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है कि अरे आराम से जून जुलाई में एग्जाम होगा, नहीं होगा। फरवरी में एग्जाम होता है CUET पीजी का, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो, तो मैं 2 महीने में आपको सॉलिड प्रिपेयर करा दूंगी, ठीक है। ओके तो यही थी फिलहाल में इन्फॉर्मेशन बच्चों। यहाँ पे मेंशन्ड है, ये लिख रखा है उन्होंने बीटेक इंजीनियरिंग के लिए, एमटेक के लिए, लॉ के लिए, मैनेजमेंट के लिए, और ये कुछ ऐसा सर्कुलेट हुआ है गैस, ये न्यूज़पेपर में इन्फॉर्मेशन आई है, ठीक है। ये न्यूज़पेपर की इन्फॉर्मेशन है जहाँ पर ये लिखा है द मोड ऑफ एडमिशन फॉर वेरियस प्रोग्राम एट नेशनल लेवल, National Forensic Science University for academic year 26-27 will be based on the score of these exam, और एलिजिबिलिटी के लिए आप इनकी वेबसाइट विजिट करो। वेबसाइट तो बच्चों हमने विजिट कर ली, फिलहाल में हमें उस पर कुछ नहीं मिला, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही आएगी आई विल अगेन मेक अ वीडियो एंड अगेन इन्फॉर्म यू ऑल कि क्या कैसा रहने वाला है। नाउ इफ़ यू गाइज हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट, जिनको अभी लग रहा है कि अब क्या करूँ, अब क्या करूँ मैं, आप कंफ्यूज हो, स्टिल यू आर कंफ्यूज, स्टिल आपको इस वीडियो से चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं, तो आप मेरी 1-on-1 गाइडेंस को बुक करो, मुझसे पर्सनली बात करो और चीज़ें समझो प्रॉपरली। उसके बाद में जो है आप आगे अपना डिसीजन लेना कि अब क्या करना है। आई एम टेलिंग यू गाइज, डरा नहीं रही हूँ, बट कंपटीशन अब बढ़ जाएगा, आपको प्रिपरेशन चाहिए पड़ेगी, विदाउट प्रिपरेशन आप क्रैक नहीं कर सकते हो। आई नो कि बहुत सारे बच्चों के कॉलेज के एग्जाम्स होंगे, उसी टाइम पे आपके बोर्ड्स चल रहे होंगे, उस टाइम पे बहुत चीज़ें चल रही होंगी, पर टाइम यही है। अब अगर अभी स्टार्ट कर दोगे पढ़ना तो आप क्रैक कर लोगे। अगर आप इंतज़ार करोगे कि अरे आराम से जो है मेरे एंड सेमेस्टर हो जाए, मेरे बोर्ड हो जाए, फिर सोचूंगा, वो सोचूंगा वाले बच्चे रह जाते हैं, और जो आज से ही स्टार्ट कर देते हैं वही इस एग्ज़ाम को क्रैक करके ले जाते हैं। तो बच्चों फटाफट से मेरी 1-on-1 गाइडेंस बुक करके मुझसे पर्सनली बात कर लो, कोई डाउट है तो, और इन बैचेस में एनरोल कर लो, ठीक है। इज दैट क्लियर? ओके सो दैट इज इट फॉर टुडे बच्चों। जो भी अपडेट आता है, जो भी इन्फॉर्मेशन आती है, वो मैं आपको पर्सनली इन्फॉर्म कर दूंगी। नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना। जो भी डाउट्स है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, मैं सबके रिप्लाई करूंगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।